नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान मुकेश झाजवाड़ जी, जो कि बस्सी के पूर्व अध्यक्ष पद पर आसीन रह चुके हैं। नमस्कार, स्वागत आपका। धन्यवाद नरेश जी, आपने आपके स्टूडियो में हमें बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। नरेश जी, मैं जयपुर जिले की बस्सी तहसील के गांव झाजवाड़ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हूँ जी। और मैंने ग्रामीण शिक्षा वहीं गांव में ही प्रारंभ करी। उसके बाद में मेरा 10वीं से 12वीं तक गांव ही के बगल में जटवाड़ा था, वहाँ हमने पढ़ाई करी। ग्रेजुएशन मैंने दौसा से करी। बहुत बढ़िया। मुकेश जी, अपने परिवार के बारे में आप थोड़ा सा बात शेयर करेंगे। देखो, मैं मेरे परिवार में मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास पिछले 2-2.5 साल पहले हो गया। अच्छा। हम 3 भाई हैं, मैं बड़ा ही बड़ा हूँ, 2 मेरे छोटे भाई हैं और 2 मेरे सिस्टर हैं। हम सबकी शादियाँ हो चुकी और मेरा ससुराल है जयपुर में ही है और मेरा जो कारोबार है जयपुर में चल रहा है, उसमें मेरे ससुर साहब जी काफ़ी अहम भूमिका है कि वो इस लाइन में पहले से थे, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन में, जो हाई टेंशन लाइन के टावर लाइन में पहले से थे, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस लाइन में आया हूँ। बहुत बढ़िया। और मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बड़ी बेटी मेरी बीएससी फाइनल है इंग्लिश मीडियम से और सेकंड बच्ची मेरी 11वीं पढ़ती है, बच्चा 10वीं में पढ़ता है और मैं यहाँ जयपुर में ही सेटल हूँ। जयपुर में रह रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपकी एजुकेशन के बाद में आपका बिजनेस के बारे में या जो भी जॉब है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। जी, ग्रेजुएशन करने के बाद में शादी ब्याह हो गए। शादी होने के बाद में मैंने मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे पिताजी फार्मर थे और हमारे यहाँ लकड़ी के काम से ज़्यादा खेती पर विश्वास था। खेती का काम हमारे पास ज़्यादा था, गांव में खेती थी। वहाँ से जयपुर आए। जयपुर आकर के मैंने पहले 1-2 जगह नौकरी करी प्राइवेट में और फिर मैंने मेरा खुद का बिजनेस डाला बस्सी में। बस्सी में बिजनेस डालने के बाद मैंने उसको जयपुर में प्रमोट किया और मैं आज जयपुर में समनाथ डूंगर में मेरी फैक्ट्री है, उसमें हम इलेक्ट्रिक टावर बना रहे हैं, बिजली के हाई टेंशन लाइन के टावर। बहुत बढ़िया। वो बना रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, व्यवसाय के रहते आपका समाज में कैसे रुझान हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत? मैं जब बस्सी में मेरा बिजनेस था, मेरा काम था, तब जयपुर जिले में जो तहसीलें थी उनका गठन हुआ था जी। प्रथम बार गठन हुआ था। उस टाइम नवल जी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे जी। नवल किशोर जी जिलाध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में बस्सी तहसील का भी गठन हुआ और वहाँ कई समाज बंधुओं से मेरी जानकारी थी, उनके साथ रहने से, उनके साथ बैठने से जी। वहाँ सदस्यता अभियान चला जी। और 2009 में हमारे बस्सी तहसील का पहला चुनाव हुआ जिसमें मैंने पार्टिसिपेंट किया और मैं कुछ ही मतों से उसमें पराजित हो गया था। पराजित होने के बाद में जो तहसील अध्यक्ष हमारे राम बाबू जी भाई साहब थे, उनका कार्यकाल चला 6 साल तक। उस पीरियड में मैं जयपुर में शिफ्ट हो गया और मेरा जयपुर में रेजिडेंस है और जयपुर में मेरा कारोबार था। यहाँ काम करते करते मेरा बस्सी तहसील से जुड़ाव था क्योंकि मैंने वहाँ चुनाव लड़ा था, तो वहाँ समाज में मेरा आना जाना बराबर था जी। 2009 के बाद में 2015 में जब वो चुनाव हुआ, वो चुनाव करीब 6 साल में हुआ था। 2015 में मैंने दोबारा वहाँ के लोग, कई लोग यहाँ मेरी फैक्ट्री तक भी पहुँचे, समनाथ डूंगर भी आए और काफ़ी लोगों को के विश्वास पे मैं वापस जाके बस्सी में मैंने चुनाव लड़ा जी। और मैं चुनाव जीत के वहाँ पे तहसील अध्यक्ष 2015 मार्च में बस्सी तहसील का मैं अध्यक्ष चुना गया, नॉमिनेट हुआ। इलेक्शन चुनाव हुआ था हमारे वहाँ पे। 2015 में अध्यक्ष बना, तब उसके बाद में कारोबार तो संभालना ही था। कारोबार के बिना तो राजनीतिक में कुछ महत्व ही नहीं है। प्रथम चीज कारोबार ही है। लेकिन मेरा काम कुछ अलग प्रकार का काम था। ये सुबह लेबर को काम बताना सिस्टमेटिक ढंग से, मेरी प्लानिंग फैक्ट्री की पूरी करने के बाद मैं दिन में सामाजिक कार्यों के लिए, मेरे फैक्ट्री से मेरा क्षेत्र, बस्सी क्षेत्र करीब 60 किलोमीटर था जी। उस 60 किलोमीटर में मेरा महीने में 15 दिन मेरा बस्सी जाना होता था, लेकिन काम पे उसका कोई असर नहीं पड़ता था जी। मैंने एक मैनेजर रख रखा था काम में, वो मेरे पीछे से सारा देखभाल करता था। 2015 में मैं वहाँ
अध्यक्ष बना 2016 में समाज के सहयोग से हमने एक सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जी। 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था। उसमें समाज का काफी अच्छा सहयोग रहा और उसके बाद में जो पैसा बचा उसमें करीब 12 लाख रुपए के करीब बचे थे। जो पैसा बचा उस पैसे से हमने वहां पे एक बेनाड़ा, जो श्री जी धाम बेनाड़ा, जहाँ पहले भी कई सम्मेलन हुए थे, वह हमारे समाज के पास पांव रखने की भी जगह नहीं थी, जबकि वहां पे मेरे से पहले कई सम्मेलन, 15 करीब सम्मेलन वहां हो चुके थे। तो समाज के सहयोग से, समाज के लोगों की राय से लोगों ने कहा कि हमें कुछ थोड़ी बैठने की जगह चाहिए। तब हमने 250 गज जमीन खरीदी और खरीद के समाज के सहयोग से उसको कंप्लीट, उस पर एक भवन बनवाया, सभा भवन बनवाया, बहुत बढ़िया, छात्रावास के रूप में। और कंप्लीट उसको मैं मेरे कार्यकाल में समाज के सहयोग से, मेरे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मेरी कार्यकारिणी के सहयोग से और तमाम, मैं ये कहूँगा बस्ती तहसील नहीं, ऑल ओवर जयपुर जिला और जयपुर जिले के बाहर के लोगों ने भी मुझे खूब सहयोग दिया। उस सहयोग से हमने उस भवन को कंप्लीट बना के और मैं मेरे कार्यकाल में समाज को सुदृढ़ करके आया। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं जयपुर आ गया। रहता तो मैं जयपुर पहले भी था। बिल्कुल। जयपुर में जिलाध्यक्ष के लिए भी नॉमिनेट किया, मैंने फॉर्म भरा और मैंने जिले का भी चुनाव लड़ा। कुछ त्रुटियों की वजह से चुनाव समय के एक दिन पहले, आज चुनाव था और एक दिन पहले निरस्त कर दिया गया। समाज का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। जयपुर जिले में 22 तहसीलें हैं। आज मैं सब तहसीलों में आज भी जाता हूँ। मेरा प्रेम ऐसे कैसे लोगों से बना हुआ है और काफी लोग मुझे आज भी चाहते हैं और समाज के सुख दुख में मैं अपना पूरा योगदान समाज को देता हूँ। बिल्कुल। प्रदेश सभा की कार्यकारिणी में मैंने काम किया। आदरणीय लखन जी प्रदेश अध्यक्ष थे, नेमीचंद जी जो प्रधान थे, उनकी कार्यकारिणी में मैंने काम किया। युवा शक्ति का भी मैंने कार्य किया, मैं जिले का संरक्षक था। तो समाज के कई विभिन्न संगठनों में काम किया और मुझे लगभग 15 वर्ष हो गए समाज सेवा में और एकदम नेकी से और अपनी ईमानदारी से कार्य किया और मेरा कारोबार भी नेकी और ईमानदारी से करता हूँ और मैं आज शांति से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ और समाज के हर फंक्शन को अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ऐसा है। समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? हमारे युवा, महिला शक्ति और हमारे जो भी कार्यकर्ता है ना, सब अगर एकजुट होकर एक तरह से काम करें तो उसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि जो भी जिस संस्था का अध्यक्ष बन जाता है समाज के सहयोग से, वो जो पूर्व अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणियों से एक ऐसा व्यवहार रखता है कि वो साथ नहीं रह पाते हैं। अब ये आज तक हमारे लोगों की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। अगर पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष चाहे किसी भी संस्था के हो, महासभा से लेके प्रदेश सभा, जिला सभा, तहसील सभा, शाखा सभा, किसी भी संस्था के हो, अगर वो मिलके कार्य करें तो वो उसका एक अलग ही परिणाम जाएगा, अलग ही रिजल्ट जाएगा। जी। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अपन क्या बदलाव चाह सकते हैं? बदलाव ये चाहते हैं कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें और थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। सबको साथ लेके समाज की जो नीचे की धरा पर, जो निचले स्तर पर जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां तक समाज की सारी योजनाएं जानी चाहिए। समाज में क्या हो रहा है ये सब भी नीचे के लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आज सदस्यता अभियान की बात करते हैं तो गांव के कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि महासभा हमारी क्या है, जबकि महासभा ने एक सेंचुरी पार कर लिया। बिल्कुल। तो जो लोग ऊपर के पदों पे कार्यरत हैं, वो नीचे भी धरातल पे जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, सामाजिक ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे काम हो नहीं पा रहा, जहां तक मेरा मानना है। अभी कुछ समय पूर्व अपना विश्वकर्मा महाकुंभ जयपुर में हुआ, विद्याधर में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो अंग्रेज जी, अभी जो महाकुंभ हुआ उसमें सारे राजस्थान से और विदेशों से लोग आए। बहुत ही अच्छा मैसेज गया समाज में और एक तरह से हम सब कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी और मैं तो ये कहता हूँ कि मेहनत के साथ साथ समाज ने दूसरे समाजों के लोगों से प्रेरणा ली कि अभी क्या है कि जयपुर में जो महाकुंभ हुआ उससे पहले और भी कई जातियों के महाकुंभ हुए हैं। तो और जातियों के जो महाकुंभ हुए हैं उस महाकुंभ में दूसरी जातियों के जो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, उस प्रेरणा से, स्व प्रेरणा से
हमारे समाज ने भी दमखम में से भाग लिया और पूरी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विशेषकर जयपुर की मैं माता बहनों के लिए कहूंगा कि जयपुर में से लोग कम थे, लेकिन जो महिलाएं थी वो बहुत एक अच्छा परचम उन्होंने लगाया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद है। ऐसी कोई खूबियां उसमें रही नहीं, बहुत अच्छा मैसेज हमारा समाज का गया। अब देखते हैं पार्टियां हमारे समाज को क्या तोहफा देती है। मुकेश जी, आपने जो भी है इसमें तारीफ तो आपने कर दी, कुछ आपको कुछ कमियां लगी भी अपने कुछ महकम में, क्या कमियां रही जिसको आगे इसमें ऐसी कोई मेजर कमी नहीं थी, लेकिन कुछ कमियां जो लोगों के कहने से हमें पता लगी वो ये थी कि जैसे लोगों में ये वार्तालाप हो रही थी, एक तो जो काले कपड़ों में जो लोग वहाँ पे जो गैंगमैन या उनको एक तरह से अपन कहें कि बाउंसर रखे गए थे, उनकी वजह से थोड़ा समाज को परेशानी पैदा हुई। और मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य से ये भी कहना चाहूंगा कि समाज के बीच में ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। समाज चाहे तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है जी। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भी सेवाएं देते हैं, तो उनकी बजाय अगर समाज के लोग होते तो समाज की भावनाओं को समझते। अब वो लोग तो अदर थे, उनका पता नहीं कौन थे, तो उन्होंने जैसा बर्ताव किया वो एक तरह से गलत था। उनकी जगह अगर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होता ऐसा बर्ताव नहीं होता। बिल्कुल। थोड़ी सी व्यवस्था, उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, वो प्राकृतिक था, किसी के हाथ में नहीं था, तो वैसे बाकी सब कुछ अच्छा हुआ, कोई खास बात नहीं जी। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे जो बाउंसर जो आदर्श समाज के थे, इन्हें ये पता नहीं कि ये हमारे समाज के बड़े पदाधिकारी, हमारे प्रधान जी हैं या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, या दूसरे जिलों से आए हुए जिलाध्यक्ष है, या दूसरी तहसीलों से आए तहसील अध्यक्ष हैं, या समाज की कौन कौन शीर्ष संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, उनको ऐसा पता नहीं था। अगर उनकी जगह समाज के लोग होते तो और ज्यादा रेस्पॉन्स देते, समाज के लोगों की इज्जत करते, लेकिन उन्होंने तो एक बाउंसर की ड्यूटी निभाई, जो थोड़ा सा उसका गलत मैसेज हमारा गया है जी। बहुत बढ़िया। समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं के नाम मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि एक तो जो भी हमारे समाज के लोग हैं, जिनको अगर कोई परेशानी होती है तो हमारी शीर्ष संस्थाओं पे जो पदाधिकारी बैठे हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी उस समस्या में उसका सहयोग करें। अगर हम नीचे धरातल पे हमारे समाज बंधुओं का अगर सहयोग करते हैं तो वो मन से, तन से और धन से हमारे साथ लगता है। और किसी समाज बंधु को कोई परेशानी है और उन्होंने किसी पदाधिकारी को कोई बात बताई और पदाधिकारी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका मनोबल डाउन होता है। तो मैं समाज के लोगों से, युवा साथियों से, सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी सामाजिक परेशानी आ जाए किसी भी बंधु को, चाहे उसकी पर्सनल समस्या हो, तो उसमें उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज में काफी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी, आपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।